ओके स्टूडेंट्स, सो आज लिमिट्स में 13.1 क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। फंक्शन एफ एक्स गिवन है, एक्स लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स प्लस 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्स माइनस 1। 0 के लिए 0 वैल्यू है। सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एग्जिस्ट। सो स्टूडेंट्स सी वेरी केयरफुली कि ये जो एफ एक्स की लिमिट है ए पॉइंट पे वो किस वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगी, मतलब ए पूरे रियल नंबर में से हम क्या ले सकते हैं तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे देखिए एक्स अगर लेस देन 0 है तो ये फंक्शन आता है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन आता है, एक्स 0 है तो 0 आता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक हो रही है? फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे ब्रेक हो रही है, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू 0 से लेस है और एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो 0 पर फंक्शन नॉट एग्जिस्ट होने के चांसेस होते हैं, मतलब जो चांसेस बनते हैं कि लिमिट मे बी नॉट एग्जिस्ट एट द 0, मे बी, मैं कह रहा हूँ मे बी एग्जिस्ट हो भी सकती है, ठीक है ना, और एग्जिस्ट नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम फिर भी तीनों केस कवर कर लेते हैं। तो जो दो केसेस होते हैं वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होते हैं, लेकिन उनमें तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। पहले वाला केस है कि ए की वैल्यू, अब ए क्या हो सकता है, ए या तो 0 से लेस होगा, भाई इफ ए की वैल्यू क्या होगी, या तो ए लेस देन 0 होगा या फिर ए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, और या फिर ए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तीन ही केस है। अगर मैं ए को लेस देन 0 लेके चलता हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में ये वाला फंक्शन मिलेगा, दोनों में ये वाला फंक्शन मिलेगा। तो क्लियरली ये मैं समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही आने वाली है, क्योंकि दोनों को यहाँ पे अप्लाई करोगे और दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव का मतलब है आपको पता है कि दोनों वैल्यू सेम आएंगी। जैसे कि अगर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो मॉड एक्स है तो जाएगा मॉड एक्स प्लस 1, क्योंकि लेस देन 0 पे ये वाला फंक्शन होगा। अब यहाँ पे ए माइनस है, सो यहाँ पे देखिए ये तो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय पॉइंट कि मॉड एक्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इतना इतना जरूर है कि आपने जो ए को लिया है वो नेगेटिव लिया है। अगर ए को आपने नेगेटिव लिया है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव जाने वाली है, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स जो ओपन हो जाएगा वो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स होती है जब एक्स पॉजिटिव होता है, माइनस एक्स होती है जब एक्स नेगेटिव होता है, और 0 होती है जब एक्स की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आपने ए को नेगेटिव लिया है तो एक्स की वैल्यू आप ए पुट करने जा रहे हैं, लेकिन ए माइनस पुट करने जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू ए माइनस होने जा रही है, मतलब ए 0 से कम है और आप उसमें और भी माइनस कर रहे हैं तो 0 से तो कम ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप लिमिट को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली ए वैल्यू ये, तो कितना आंसर आ गया, माइनस ए प्लस 1। when you go to find the right hand limit a plus fx, so here limit extending to a plus, अब यहाँ पे जो mod x होगा बच्चों, तो यहाँ पे mod x की वैल्यू क्या लेंगे, अब ये वाला पढ़ लेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, अब a प्लस ले रहे हैं ना, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, a प्लस, लेकिन a को आप क्या लेके चले, a को बच्चों आप नेगेटिव लेके चले। अगर a नेगेटिव है तो a में अगर आप प्लस भी करेंगे या माइनस भी करेंगे, कुछ भी करें आप, a में प्लस करें या माइनस करें, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसलिए आप यही वाला फंक्शन यहाँ भी यूज करेंगे। सो आई होप एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पर भी आप यही वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप a में प्लस जरूर कर रहे हैं, लेकिन a एक नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव में अगर आप एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि a तो नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जो mod x की वैल्यू है वो अभी भी माइनस एक्स ही बनेगी। अप्लाई कर दीजिए माइनस से प्लस है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। स्टूडेंट्स मे बी आप लोग थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले केस में मैं ए को लेके चला हूँ लेस देन 0, ठीक है, तो ए अगर लेस देन 0 है तो 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो अगर आप उस ए में एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे तब भी वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आप 0 को क्रॉस नहीं कर सकते उसमें ऐड करके। ए अगर नेगेटिव है, ए में अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड भी की जाती है तब भी वो नेगेटिव रहेगा, और अगर नेगेटिव उसमें अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा ही, ठीक है। तो दोनों केस में ए माइनस करें या ए प्लस करें, जो भी क्वांटिटी आएगी ए माइनस भी नेगेटिव आएगा और ए प्लस भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों के लिए यही वाला फंक्शन यूज होगा।
So minus a plus 1. So here लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब हुआ कि जब अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब हमने नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए चेक कर लिया कि सारे नेगेटिव रियल नंबर्स पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम चेक करेंगे सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स पे। ओके, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस नंबर सेकंड, और यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे इसको हम लेस देन 0 ना करके इसको हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे। सिर्फ हम इसको कर देंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो यहाँ पे आइए, इसको हम करते हैं ग्रेटर देन 0। सो इस बार हम a को लेके चल रहे हैं 0 से आगे। सो a पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी स्टूडेंट्स a माइनस। सो अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो उसमें आप बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना, तो a माइनस भी पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन नहीं है। सो यहाँ से आप साइन को हटा देंगे। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे हमने चेंज किया है। सो यहाँ पे हो जाएगा -1, ये वाला फंक्शन आ जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर भी माइनस। तो अब a पॉजिटिव है तो ये mod x कैसे खुलेगा, mod x खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो mod x खुलेगा x के साथ, है ना। और यहाँ पर भी क्या होगा, x होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, x होगा। सो मैं इसको पूरे को रफ ही कर देता हूँ वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे a क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से आगे की वाली वैल्यूज ले रहे हैं हम, तो ये वाला फंक्शन आएगा mod x -1। और क्योंकि a पॉजिटिव है तो a में -1 तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो x इज लेस अप्रोचिंग टू a माइनस, और ये बन जाएगा mod x इज x बन जाएगा। तो यहाँ पे a अप्लाई कर दो तो a -1 आ गया। सो हियर a प्लस, सो सिमिलर फंक्शन तो सेम ही रहेगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस, तो यहाँ पे x -1 और ये भी a -1 होगा, दोनों इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि इन द सेकंड केस व्हेन यू आर टेकिंग a इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से आगे जितने भी रियल नंबर है सब पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और 0 से पीछे जितने भी रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स, उन पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ बचा कौन है, अब 0 बचा हुआ है। तो फाइनली 0 पे चेक करते हैं। Okay, students, so come to the case number third. So case third. In case third, we are dealing at x equal to 0. X equal to 0. So x equal to 0, left hand limit at x equal to 0. So that will be limit extending to 0 minus fx. So tell me the 0 minus case, negative वाला case, ये वाला negative, mod x plus 1. बट वी नो दैट कि x इज 0 माइनस मतलब नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो mod x कैसे खुलेगा, -x से खुलेगा, -x plus 1। सो यहाँ पे आ जाएगा, रखो 0 plus 1, सो इट इज 1। सो राइट हैंड लिमिट, सो इट इज x इज 0 plus, सो x इज 0 plus एंड fx इज, जब 0 प्लस होगा तो ये वाला फंक्शन आएगा mod x -1, mod x -1, और x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या mod x की वैल्यू x मिल जाएगी। x को रखो 0, 0 - 1, कितना मिला, -1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि ये फंक्शन 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट, बट कहाँ पे एग्जिस्ट ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसका मतलब हुआ कि a जो है वो बिलोंग्स टू r - 0 होगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 पे लिमिट क्या हो रही है, डजंट एग्जिस्ट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 31।